नमस्कार। रिपोर्ट राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कुलदीप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। पाली जिले में पुलिस ने मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए विभिन्न थानों में जब्त डोडा पोस्ट को नष्ट किया है। यह कार्रवाई अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विपिन शर्मा की निगरानी में की गई। कार्रवाई के दौरान जिले में 16 थानों में जब्त कुल 1549 किलोग्राम डोडा पोस्ट को एकत्र कर शहर की एक औद्योगिक इकाई में ले जाया गया, जहां पर कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए भारी सुरक्षा के बीच मादक पदार्थों को आग के हवाले कर दिया। डोडा पोस्ट की यह खेप पिछले कई वर्षों से थाने के मालखानों में रखी हुई थी। नष्टीकरण की इस प्रक्रिया में पुलिस विभाग ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। जो कार्रवाई हो रही है ये क्या? ये एनडीपीएस के जो प्रकरण है जिनके अंदर डोडा पोस्ट, अफीम, गांजा वगैरह जो थाना के द्वारा पकड़े गए थे, उनका माननीय न्यायालय से आदेश प्राप्त करके एसपी साहब के निर्देशानुसार करीब 16 थानों का 49 टोटल आइटम है और 1540 क्विंटल डोडा पोस्ट, कुछ गांजा, कुछ अफीम, उसका डिस्पोजल कर रहे हैं, वीडियोग्राफी करा रहे हैं, उनका वजन करवा रहे हैं और इसकी रिपोर्ट हम न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे। इनका टोटल नष्ट उनको सीधा आग के हवाले करके दिलाया जा रहा है, जिसकी वीडियोग्राफी वगैरह। धौलपुर जिला मुख्यालय स्थित एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान एक प्रसूता की मौत का मामला सामने आया है। 1 माह के भीतर यह दूसरी घटना है जिसने चिकित्सा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। मृतका के पति ने पुलिस अधीक्षक को शिकायत में बताया कि वह अपनी पत्नी की डिलीवरी के लिए पहले बारी अस्पताल गया था, जहां उसे रेफर कर दिया गया। इसके बाद एम्बुलेंस चालक बबलू पंडित ने उन्हें गुमराह कर शहर के मेट्रो निजी अस्पताल में भर्ती करवा दिया। परिजनों के अनुसार अस्पताल प्रबंधक ने इलाज के लिए 25,000 रुपए की मांग की, जिसमें से 18,000 रुपए तत्काल जमा कर दिए गए। आरोप है कि ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर ने गलती से गलत नस काट दी, जिससे ममता की हालत बिगड़ गई। इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र गोयल ने उसे आगरा रेफर कर दिया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। समस्या आपकी? सर नाम बचन सिंह मेरा, बाड़ी से रेफर कर दिया। मैं ला रहा सरकारी में, उनने प्राइवेट भर्ती करवा दी कि कोई दिक्कत नहीं है। किसने भर्ती करवाया? वो बाड़ी वाले, वो गाड़ी वाले ने तो मैंने कही सर मैं तो सरकारी ले जाऊंगा कि नहीं तो प्राइवेट करा दे, यहीं पे कोई समस्या नहीं है। उनने वहाँ पे करवा दी, वो चला गया। यूँ कहीं कोई दिक्कत हो तो मेरे को बता देना। वहाँ पे करवा के पहले 10,000 रुपये मांगे। कौन से हॉस्पिटल में कराया था? मेट्रो हॉस्पिटल में कराया। पहले 10,000 मांगे, फिर मांगे कि ऑपरेशन होगा 18,000 रुपये लगेंगे। 18,000 रुपये भी देने तो तैयार है हम। ऑपरेशन किया तो ब्लेड की वो नस कट गई, तो ब्लेड बंद नहीं हुआ। ज़बरदस्ती जे ले गए आगरा। उन्हें मने करी अपनी गाड़ी करके और जबरदस्ती से बैठा के ले गए वहाँ पे ले जाके उसकी मौत हो गई। उनने दवाई गोली दी नहीं, 25,000 रुपये ले लिए। उधर से आके हमारी गाड़ी रोक ली रास्ते में। डॉक्टर ने 2 गाड़ी उनकी, हमारी गाड़ी बीच में रोक ली। कह तो 2 लाख रुपए ले लो और हम पुलिस को दे के हम कुछ कर लेंगे। डूंगरपुर जिले में पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन स्वच्छता के तहत दंभोला थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गुजरात से लाई जा रही शराब से भरी हुई एक कार को जब्त किया है। पुलिस ने कार में सवार 2 तस्करों को भी पकड़ा है, जबकि एक बाल अपचारी को डिटेन किया है। पुलिस ने तलाशी के दौरान कार में शराब के 7 कार्टन बरामद किए। यह कार्रवाई क्षेत्र में अवैध शराब तस्करी में लगाम लगाने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान का हिस्सा है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और पूरे नेटवर्क की जांच की जा रही है। आज सुबह जरिए मुखबिर सूचना मिली थी कि डूंगरपुर की तरफ से एक ट्वीट कार आ रही है, जिसके मुखबिर ने हमें नंबर भी बताए थे और उस कार के अंदर अवैध शराब होने की संभावना मुखबिर ने जताई थी, जिस पर टीम द्वारा दंभोला पावर हाउस पर नाकाबंदी की गई। तो दोनों नाकाबंदी मुखबिर द्वारा बताई गई जो गाड़ी थी वो आई और गाड़ी को रोकने के पश्चात गाड़ी को चेक किया गया तो गाड़ी के अंदर हमें 7 पेटी अंग्रेजी शराब और बियर के मिले हैं। मौके पर हमें 2-3 व्यक्ति मिले हैं, जिसमें से 2 बालिग हैं, एक विदित संघर्ष बालक है। तो मौके से हमने 2 व्यक्ति गिरफ्तार करके जो विदित संघर्ष बालक है उसको हमने डिटेन किया है और 7 पेटी शराब और बियर को हमने जब्त किया है। कार को भी पुलिस द्वारा जब्त कर लिया है। प्रकरण मामले में दर्ज किया जा चुका है, इसमें अगली अनुसंधान जारी है। मौके से जो मुलजिम गिरफ्तार किए गए वो है कार्तिक पिता जयंती भाई, ये वैजलपुर अहमदाबाद का रहने वाला है, और दूसरा हर्षा पिता मुकेश जोशी है जो सहसपुर थाना जल्लारा सोलंबर का रहने वाला है। पुलिस थाना दंभोला द्वारा अवैध शराब के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है और भविष्य में भी अवैध शराब के खिलाफ और अधिक से अधिक कार्रवाई करने का प्रयास किया जाएगा।
बूंदी जिले के जजावर में जड़ोल माताजी के तालाब में डूबे घनश्याम का शव आखिरकार बरामद कर लिया है। बता दें कि पिछले कई घंटों से इसके तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था। जिला कलेक्टर अक्षय गोदान ने बताया कि उनके मार्गदर्शन में एक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी किया गया। कल अंधेरे के कारण रेस्क्यू पूरा नहीं हो पाया था। आज सुबह 5 बजे से दोबारा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। घनश्याम का शव तालाब में बरामद कर लिया गया है। इस दौरान नैनवा तहसील के तहसीलदार रामराय मीणा पटवारी और साथी ग्राम विकास अधिकारी कानून को मौजूद रहे। कल दिनांक 5/8/2025 को सूचना प्राप्त हुई कि घनश्याम नायक पुत्र राधेश्याम उम्र 35 वर्ष निवासी जजावर माता जी के पास नाड़ी में नहाते हुए डूब गया है। इस पर मैं थानाधिकारी कमलेश शर्मा मैं जाब्ते के वहाँ पहुँचा। एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस वालों को बुलाया। पूरे दिन भर कल नाव और अन्य साधनों से तलाश करते रहे। कल डेड बॉडी नहीं मिली, आज डेड बॉडी मिली है। डेड बॉडी को लेके पोस्टमार्टम हेतु राजकीय चिकित्सालय नैनवा में लेके आए हैं। पोस्टमार्टम की कार्रवाई हो रही है। उसके भाई के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। पोस्टमार्टम की कार्रवाई जारी है। बाद पोस्टमार्टम परिजनों को अंतिम संस्कार हेतु डेड बॉडी सुपुर्द की जाएगी। भारत विकास परिषद शाखा बांदीकुई के तत्वाधान में आज एनीमिया मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत 2 स्थानों पर स्वास्थ्य जांच परीक्षण का आयोजन किया गया, जहां पर महिला संयोजिका आयुषी विजय ने जानकारी दी कि शिविरों में विशेष रूप से छात्राओं और महिलाओं की एनीमिया यानी रक्त की कमी की जांच की गई। दोनों शिविरों में कुल मिलाकर लगभग 400 लोगों की स्वास्थ्य जांच की गई। कार्यक्रम में भारत विकास परिषद बांदीकुई शाखा के अनेक पदाधिकारी सदस्य सक्रिय रूप से उपस्थित रहे और आयोजन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उधर आगामी त्योहारों के ध्यान रखते हुए जिला प्रशासन ने खाद्य पदार्थों में मिलावटी रोकने के लिए सघन जांच अभियान शुरू कर दिया है। जिला कलेक्टर किशोर कुमार के निर्देशन में अभियान चलाया गया, जहां पर 9 अगस्त तक ये अभियान चलेगा। इस दौरान मिठाई की दुकानों और दूध डेयरियों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अरविंद ने बताया कि रक्षाबंधन के पहले मिलावटखोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई, जहां पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मौके पर ही करीब 350 लीटर मिलावटी दूध नष्ट कर दिया है। यह कार्रवाई स्वास्थ्य सुरक्षा दृष्टिकोण से जुड़ी हुई है, जहां पर आगे की सैंपलिंग की प्रक्रिया जारी रहेगी। प्रशासन ने आमजन से अपील किया है कि वे मिलावट की किसी भी सूचना को तुरंत संबंधित विभाग को सूचित करें, ताकि समय रहते सख्त कदम उठाए जा सके। बीकानेर जिले के खाजूवाला में ब्लॉक में स्थित चक 2 के एलडी राजकीय विद्यालय में एक शिक्षक की शर्मनाक हरकत सामने आई है, जहां पर शिक्षा के मंदिर को कलंकित किया है। व्याख्याता सुरेश कुमार द्वारा एक नाबालिग छात्रा को प्रेम पत्र देने का मामला सामने आया है। उसके बाद शिक्षा विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी शिक्षक को निलंबित कर दिया है। इस घटना के बाद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने भी इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए कठोर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। बता दें कि घटना का खुलासा तब हुआ जब पीड़ित छात्रा ने अपने परिजनों को आपबीती सुनाई। परिजनों ने तुरंत इसकी जानकारी ग्रामीणों को दी। इसके बाद आक्रोशित अभिभावकों और स्थानीय लोगों ने विद्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। जोधपुर के मंडोर में एक गैस सिलेंडर के रिसाव के चलते अचानक आग लग गई। हादसे में महिला बल की देवी लोहार का मकान पूरी तरह जलकर राख हो गया। आग लगते ही मोहल्ले वासियों ने सूझबूझ दिखाते हुए परिवार के सभी सदस्यों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, जिससे जानमाल की बड़ी हानि टल गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और बड़ी मशक्कत के बाद आग को काबू में पाया। बल्कि देवी 3 बच्चों की मां है और मंडोर गार्डन के पास खिलौने बेचकर अपना गुजारा करती है। इस हादसे के बाद उनका पूरा परिवार बेघर हो गया है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से पीड़िता को आर्थिक सहायता और मुआवजे की मांग की है। उधर बांसवाड़ा डूंगरपुर के पूर्व सांसद और पूर्व एआईसीसी सचिव ताराचंद भगोरा ने भारत आदिवासी पार्टी और डूंगरपुर सांसद राजकुमार रौत पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत आदिवासी पार्टी आदिवासी समाज और युवाओं को गुमराह कर अपना राजनीतिक हित साधने का प्रयास कर रही है। सिमलवाड़ा में आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि आदिवासी दिवस समारोह आयोजित करने को लेकर सांसद राजकुमार रौत की मंशा पर सवाल है। उन्होंने कहा कि विश्व आदिवासी दिवस विश्व भर में हर वर्ष 9 अगस्त को मनाया जाता है, फिर सांसद द्वारा इसे पूर्व में ही क्यों मनाया गया है। भागुरा ने यह भी कहा कि झालावाड़ के एक स्कूल में जर्जर छत गिरने से बच्चों की मौत हो गई और ऐसी दुखद घटना के बावजूद सांसद ने पीड़ित परिवारों से मिलने के बजाय डीजे बजाकर जोरदार स्वागत और अभिनंदन कराया, जो दुर्भाग्यपूर्ण है।
उधर मानसूनी सीजन को देखते हुए स्वायत्त शासन विभाग जयपुर के प्राप्त निर्देशों के आधार पर नगर परिषद जैसलमेर द्वारा परिषद क्षेत्र में स्थित जर्जर मकानों को सर्वे किया गया, जहां पर सर्वेक्षण में चिन्हित 29 जर्जर इमारतों के मालिकों को 3 दिन में नोटिस के माध्यम से सूचित किया गया है कि वे स्वयं अपने स्थान को और इमारतों को हटा दे, जिसके लिए किसी भी प्रकार की जनहानि से बचा जा सके। नगर परिषद द्वारा संबंधित जर्जर भवनों पर खतरे का निशान अंकित कर पोस्टर भी चस्पा किए हैं और आमजन से अपील की गई है कि वे इस भवनों के आसपास न जाएं। आयुक्त लजपत सिंह ने बताया कि उनके निर्देश पर राजस्व अधिकारी पवन कुमार उनकी टीम ने बीते 2 दिनों में कार्रवाई करते हुए सोनार दुर्ग क्षेत्र में स्थित अति जर्जर भवनों को ध्वस्त कर दिया है। बताइए, आज 3 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया था सोनार दुर्ग के जो जर्जर मकान थे उनके मालिकों को, आज क्या कुछ कार्रवाई की गई? वो सोनार दुर्ग में हमने निरीक्षण किया था आयुक्त साहब और जेएन वगैरह टीम ने, तो उसमें कई भवन ऐसे पाए गए थे जो जर्जर अवस्था में थे, जिनको 3 दिन का नोटिस भी दिया गया और उसके बाद में जो जर्जर भवन है उन पे पोस्टर भी चस्पा किए गए इन भवनों से दूर है। आज है जो हमारी टीम ने 2 जर्जर मकानों को ध्वस्त किया और बाकी के हैं उनको भी दिखाया और क्या दिखाया कि आप हटा दें, नहीं तो अगले 5-7 दिन में नगर परिषद जो कार्रवाई करेंगे। स्वर्ण नगरी जैसलमेर ने आज अपना 870वां स्थापना दिवस पारंपरिक और ऐतिहासिक गरिमा के साथ मनाया। इस अवसर पर सोनार दुर्ग स्थित राजमहल में विधिवत कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां पर कार्यक्रम की शुरुआत भाटी वंश की कुलदेवी मां के विधिवत पूजन से हुई। इसके साथ ही राजमहल की छत पर रियासतकालीन ध्वज का मंत्रोच्चारण के साथ पूजन और ध्वजारोहण किया गया। ध्वजारोहण राज परिवार के महाराज दुष्यंत सिंह और नाचना के ठाकुर विक्रम सिंह द्वारा किया गया। 870 वर्षों से इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में अमिट पहचान बनाए हुए जैसलमेर ने उत्तर से आने वाले आक्रमणों का वीरता से सामना करते हुए सदैव देश की रक्षा की है। वहीं कारण है कि भाटी राजवंश को उत्तर भर किवाड़ की उपाधि भी दी गई है। इस गौरवशाली दिवस पर पूर्व महारावल चैतन्य राज सिंह की और जैसलमेर वासियों को ठाकुर विक्रम सिंह की शुभकामनाएं भी दी गई। स्वांग्या माऊ की जय। जी, 870वां स्थापना दिवस जैसलमेर का, कुलदेवी का पूजन किया गया, स्वांग्या माता जी का। उसके बाद जो है ध्वजारोहण का कार्यक्रम किया गया, मंत्रोच्चार के साथ पूरा विधि विधान के साथ किया गया। आज स्वांग्या माँ का पूजन होता है, परंपरागत रूप से हवन होता है, जैसलदेव जी की पूजा की जाती है और ध्वजारोहण किया जाता है। वो महारावल साहब के नहीं होने से, यहाँ नहीं विराजने की वजह से सब राज परिवार ने मिलकर के किया, तो यही कार्यक्रम आप सभी को भी शुभकामनाएं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।